सभी छात्र छात्राओं का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों के लिए 12th क्लास के हिंदी सब्जेक्ट से गीत लेकर के आए हैं, जिनकी जो रचनाकार हैं या जिनकी जो कवित्री हैं वह है महादेवी वर्मा जी। आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा जी इस कविता के माध्यम से, इस गीत के माध्यम से अपने प्राणों को संबोधित करती हुई कहती हैं। वो कहती हैं कि अपनी साधना पथ में तनिक भी आलस्य नहीं होना चाहिए, और वे अपने प्राणों को संबोधित करती हुई कहती हैं कि चिर सजग आँखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। चिर सजग, चिर सजग का मतलब होता है लंबे समय से जागती हुई, लंबे समय से जागती हुई। चिर सजग आँखें उनीदी, उनीदी का मतलब होता है आलसाई। आज कैसा व्यस्त बाना, व्यस्त का मतलब होता है अव्यवस्थित, और बाना का मतलब होता है बेस। वस्त्र कह सकते हैं, बेस कह सकते हैं। जाग तुझको दूर जाना। देखिए यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि है प्राण, अपने सेल्फ के लिए संबोधित करती हुई कहती हैं कि है प्राण निरंतर कैसे जागरूक रहने वाली आँखें आज आलस से युक्त क्यों हैं। यानी जो लगातार जागरूक रही हैं हमारी आँखें, आज उनमें आलस क्यों है, आज आलस क्यों है। उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना, और तुम्हारा वेश जो है आज अस्त व्यस्त क्यों है, जाग तुझको दूर जाना। कह सकते हैं कि आज तुम्हारा जो वेश है वो कैसा अस्त व्यस्त क्यों है, और आज अलसाने का समय नहीं है। आज तुम्हारे लिए अलसाने का समय नहीं है, क्योंकि जाग तुझको दूर जाना। या हम कह सकते हैं आलस और प्रमाद को छोड़कर अब तुम्हें क्या है, जाग जाओ, क्योंकि जाग तुझको दूर जाना। तुम्हें बहुत दूर तक जाना है, तुम्हें बहुत दूर तक जाना है। अचल हिमगिर, अचल यानी आचल। देखिए चल का मतलब होता है गत करने वाला, आचल मतलब होता है स्थित। हिमगिर, हिमगिर का मतलब होता है, हम कह सकते हैं हिमालय पर्वत के हृदय में आज चाहे कंप हो ले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। देखिए बताते हैं क्योंकि अभी तुम्हें क्या है, बहुत सी साधना करनी है। अचल हिमगिर के हृदय में, कहने मतलब आज चाहे जो स्तर हिमालय है, कैसा अचल यानी अचल मतलब स्तर हिमालय है, हृदय में आज चाहे कंप हो ले। कंप मतलब कंपित, आज चाहे स्तर हिमालय कंपित हो जाए, फिर भी क्या है, या प्रलय की आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। व्योम यानी हम कह सकते हैं आकाश। कहने मतलब है आकाश में प्रलय काल की वर्षा होने लगी, अथवा घोर अंधकार प्रकाश को क्या हो जाए। आगे दिया गया है, आज पी आलोक को डोली तिमिर की घोर छाया। देखिए इन पंक्तियों के माध्यम से या इस गीत के माध्यम से हमेशा जो है पॉजिटिव पर नेगेटिव हावी रहा दिखाई देता है। यानी उल्टा कहते हैं आज पी आलोक, आलोक कहते हैं प्रकाश को डोले तिमिर की घोर छाया। कहते हैं कि आज चाहे, या हम कह सकते हैं घोर अंधकार प्रकाश को क्या है, निगल जाए। घोर जो अंधकार है वह प्रकाश के लिए क्या है, निगल जाए। और आगे दिया गया है घोर छाया, घोर छाया। कहने मतलब है कि जिस तरह से यह अंधकार जो है प्रकाश को निकल जाए। और आगे दिया गया है जाग, या विद्युत शिखाओं, विद्युत शिखाओं मतलब होता है बिजली की चमक, बिजली की चमक में निठुर तूफान बोले, में निठुर
तूफान बोले। कहने मतलब है और चाहे आकाश में कड़कती ही बिजली में से क्या है तूफान बोलने लगे, तो भी तुम्हें उस विनाश बेला में क्या करना है, पर तुझे नाशपत, पर तुझे है नाशपत, तेरा जो मार्ग है वो कैसा है नाशपत, पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। कहने मतलब है तुम्हें इस विनाश बेला पर, इस विनाश मार्ग पर क्या है अपने चिन्हों को छोड़ चलना है, और अपने साधना के पथ से क्या है तुम्हें विचलित या विमुख नहीं होना है, क्योंकि जाग तुझको दूर जाना। महादेवी वर्मा जी अपने प्राणों को उद्बोधित करती हुई कहती हैं कि है प्राण, अब तू क्या है जाग तुझको दूर जाना, तू अब जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। नेक्स्ट दिया गया है, बांध लेंगे क्या तुझे मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे वह, क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले, तू ना अपनी छाँव को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या, देखिए महादेवी जी कहती हैं अपने प्राणों कि है प्राण, है प्राण बांध लेंगे तुझे मोम के बंधन सजीले। मोम, मोम का मतलब है कि मोम के बंधन मतलब है मोम के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाले, या कह सकते हैं अस्थिर बंधन। तो कहने मतलब है कहती हैं कि है प्राण, क्या मोम के समान शीघ्र ही पिघल जाने वाले या अस्थिर क्या करते हैं बंधन सजीले, बंधन क्या है सजीले। कहने मतलब है कि तुम्हारे लिए, कहते हैं कि तुम्हारे लिए, किंतु ये सजीले बंधन ये सांसारिक जो सजीले जो बंधन है तुझे क्या है बांध लेंगे, और साधना के मार्ग से क्या है तू विमुख या तुझे क्या है विचलित कर देंगे। लेकिन तुझे ऐसा नहीं करना, तुझे ऐसा नहीं करना है। आगे बताते हैं, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों की पर रंगीले। पंथ, पंथ माने मार्ग या रास्ता हम कह सकते हैं। तेरे जो रास्ते में क्या तितलियों की जो रंगीन पंख कह सकते हैं, तितलियों के जो पंख होते हैं वो अनेक रंगों से युक्त होते हैं रंगीले। तो इनकी जो तितलियों के पंखों की जो कंपेयर की गई है वो की गई है अट्रैक्शन पावर यानी आकर्षक शक्तियों से। संसार की जो बहुत सी शक्तियाँ हैं तुझे क्या है आकर्षक कर लेंगी। कहने मतलब है क्या तितलियों के रंगीन पंखों के समान रंगीन संसार तुझे क्या है आकर्षण मार्ग पर क्या है तेरे लिए बाधक बन जाएंगे। देखिए संसार कैसा है, ये एक प्रकार से लोहा है यानी लुभाने वाला है, नाना प्रकार की चीज़ें तभी कहते हैं कि ऐसा ये संसार है जैसा सेवल फूल। देखिए संसार जो है, संसार की जो वस्तुएं हैं मनुष्य को अपने मार्ग से विचलित करने के लिए अहम रोल निभाती हैं। तो कहते हैं तुझे विमुख नहीं होना है। विश्व का क्रंदन, क्रंदन, क्रंदन मतलब होता है रुदन करना। भुला देंगे मधुप की मधुर गुनगुन, मधुप की मधुर गुनगुन यानी भंवरे की आवाज़, भंवरे की गुंजार कह सकते हैं। क्या भंवरों की गुंजार यानी भंवरों की गुंजार या भंवरों की मधुर गुंजार संसार का जो है करुण या क्रंदन कह सकते हैं, या करुणा भर स्वर में जो रुदन है, रुदन करते हैं, सुनने से क्या है तुम्हें रोक सकेंगे, तुम्हारे मार्ग को क्या है वहाँ से रोक सकेंगे। आगे देते हैं क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। देखिए यहाँ पर कवित्री ने बताया है, कहने मतलब है कि जिस तरह से मॉर्निंग टाइम जब पुष्प ओस से युक्त होता है और पुष्प की कलियों से उसकी पंखुड़ियों से जब ओस की बूंदें जब नीचे पृथ्वी पर गिरती हैं टपकती हैं तो जो पुष्प होता है वह सबसे सुंदर होता है, सबसे शोभायमान होता है, सबसे आकर्षकपन उसमें होता है। तभी कवित्री यहाँ पर कहती हैं क्या डुबो देंगे तो ये फूल के दल ओस गीले। कहने मतलब है क्या पुष्पों की जो पंखुड़ियों पर पड़ी हुई ओस का जो सौंदर्य तुम्हें अपने में डुबो देंगे,
या डुबो करके साधना पथ से क्या है तुम्हें विचलित कर देंगे। आगे दिया गया है, तू ना अपनी छाँव को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। देखिए कारा वर्ड्स आ गया है। कारा का मतलब होता है जेल, या हम कह सकते हैं बंधन। कहने का मतलब है कि ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अपने प्राणों को पुनः उद्बोधित करती हुई महादेवी वर्मा जी फिर कहती हैं कि तू ना अपनी छाँ को अपने लिए कारा बनाना। कहने का मतलब है कि तुम अपनी छाँ को अपना बंधन मत बनाना, अपनी छाँ को अपने बंधन मत बनाना। कहने मतलब है कि ये जो संसार में विविध आकर्षण तो तुम्हारी क्या है छाया मात्र हैं। कैसी हैं? छाया मात्र हैं। यानी कारा, या कारा मतलब बंधन बनाना। आगे दिया गया है, जाग तुझको दूर जाना। या हम ऐसे कह सकते हैं, इन आकर्षणों में यानी जो माया जाल का जो बंधन है उसमें तुम्हें वास्तविक लक्ष्य को कभी नहीं भूलना है। क्योंकि मनुष्य जो जन्म मिला है वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए सत्य के मार्ग को अपनाने के लिए मिला है। तुम्हें दुनिया के इसे विषय विकार के जो है कार्यों में नहीं पड़ना है। तुम्हें निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाना है। तभी महादेवी जी कहती हैं जाग तुझको दूर जाना। कि कहने का मतलब है प्राण तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है। तथा साधना का जो मार्ग में अनेक सोपान को पार करने पर क्या है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अतः तुम्हारे लिए आलस का कोई काम नहीं है। तुम्हें निरंतर अपने मार्ग अपने लक्ष्य की ओर क्या है लगातार अग्रसर होना चाहिए। आगे दिया गया है, वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, देख से जीवन सुधा दो घूट मदरा मांग लाया। सो गई आंधी मले की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिरनीद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों तुम्हें मृत्यु को उर्मी बसाना, जाग तुझको दूर जाना। देखिए वज्र का उर माने होता है हृदय। कहने मतलब है कि महादेवी जी कहती हैं कि है साधक यानी वज्र के समान कठोर, यानी कह सकते हैं दृढ़ निश्चयी क्या है उर में छोटी अस्कड़ों में धोगलाया। कहने मतलब है तेरे हृदय को प्रिय जनों की जरा रोने धोने में क्या है तूने क्या है इसे पिघला दिया है। यानी धोगलाया तो उन्हें क्या है छोटी ही छोटी समस्याएं यानी प्रियजनों पर आ गई हैं तो उसमें क्या है अपने हृदय के लिए क्या है तूने रोध होकर के क्या है पिघला दिया है। या हम ऐसे कह सकते हैं तू अपने साधना पथ पर क्या है आगे बढ़ने के निश्चय से क्या है विचलित हो गया है, पीछे विमुख हो गया है। दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदरा मांग लाया। अरे तो तेरा जीवन किस लिए आया था। कहने मतलब है कि तेरा जो जीवन है यानी तेरे भीतर क्या है असीम साहस है, तेरी शक्ति है, तेरे अंदर क्या है साहस है शक्ति है। किंतु तूने भावनाओं की क्या है आवेग में, किसके भावनाओं के आवेग में क्या कर दिया है अश्रु, भावनाओं की आवेग में क्या है उठे आंसुओं में क्या है गला करके उनको क्या है नष्ट कर दिया है। या कह सकते हैं तू अपनी अमृत रूपी शक्ति और साहस को या कहते हैं साधना में जीवन को क्या छोड़कर उसके बदले में क्या लेकर के आया है मदिरा लेकर के आया है। कहने मतलब है कि मदिरा के समान तुच्छ मदिरा की जो कंपेयर है वो किससे की गई तुच्छ से की गई है, तुच्छता से आलस से और प्रमाद का जीवन ये जीना कहीं से क्या है सीख गया है, लगता है तू सीख गया है। कहने मतलब है सो गई आंधी मले की बात का उपधान ले क्या। कहने मतलब है कि सो गई आंधी मले की बात, मले की बात मतलब होता है मले पर्वत से अपनी जो आने वाली शीतल और सुगंधित वायु के लिए हम कह सकते हैं मले की बात। उपधान ले क्या, उपधान माने होता है तकिया, क्या होता है उपधान माने तकिया। इसे हम इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मलेनिल का जो तकिया लगा करके यानी मनेलिन जो यानी उसका क्या है तकिया लगा करके
तेरे उत्साह की आंधी तेरी जो उत्साह की आंधी विश्राम क्यों करने लगा है। कहने मतलब ये संसार में तुझे थोड़ा जो सुख मिल गया है उसी में तूने क्या है वहीं पर अपने जीवन को विराम कर दिया है। कहने मतलब है संसारिकता की आकर्षक में पड़कर तेरे साधना का जो उत्साह है कैसा हो गया है, शिथिल हो गया है। कैसा हो गया है, शिथिल हो गया है। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया, अमरता सुध चाहता क्यों मृत्यु की ओर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कहने मतलब है ये जो संसार है क्या संसारिक और उपभोग की समस्त संसार यानी साधन संसार के तमाम क्या है अभिशाप बनकर तुझे आलस की नींद में क्या है सुलाने के लिए तो नहीं आ गए हैं। कहने मतलब है ये विश्व का अभिशाप चिर नींद बनकर यानी जो यहाँ पर कहने का मतलब जो साधन संसार के यानी अनेक जो है अभिशाप बनकर के क्या है लगता है कि आलस को नींद में सुलाने के लिए जो है क्या आ गए हैं, क्या नहीं तो आ गए हैं। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं तेरा आलस तेरे साधना जीवन के लिए क्या है एक अभिशाप बनकर उसे क्या है नष्ट कर देगा। क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। इसीलिए तुझे क्या करना चाहिए, अमृता सुत। तू कैसा बेटा है, अमृता सुत है। कैसा है, अमृता सुत है यानी अमृत। कहने मतलब है कि यहाँ पर दिया गया है कि अमृता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। अरे तू तो एक प्रकार से क्या है संसार के जन्म मरण के चक्र में स्वयं को फंसाना चाहता है। अरे इसलिए अपने क्या है वतन में आप कह सकते हैं इसलिए अपने वतन के निमित्त इस संसारिक को क्या है संसारिकता को त्याग कर अपने उत्थान के निमित्त साधना पथ पर आगे बढ़ने के लिए क्या है अज्ञान की नींद से तू क्या है जाग जा, तू उठ जा, क्योंकि तुझे सभी साधना यानी आध्यात्मिकता का लंबा मार्ग अभी तुझे तय करना है। नेक्स्ट दिया गया है कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दीर्घ में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राग क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। देखिए कहना ठंडी सांस, देखिए यहाँ पर कहना ठंडी सांस। देखिए अगर जो व्यक्ति कोई कार्य करता है, कोई लगातार वर्क करता है, उसकी जो सांसें होती हैं वो कैसी गर्म होती हैं। जो कुछ नहीं करता है तो उसकी सांसें कैसी होती हैं, ठंडी होती हैं। तो कहने मतलब है कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। महादेवी जी कहते हैं मनुष्य जब अपने उद्देश्य की साधना में लगता है तो उसके सामने क्या है आक्रमणता और आलस्य उसके शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं। जब कोई नेक कार्य करता है तो ये सब आलस क्या है उसके शत्रु बन करके खड़े हो जाते हैं। इसीलिए क्या करना चाहिए, इसीलिए इनसे छुटकारा प्राप्त करके जो साधना का पथ है, साधना का मार्ग है, उन पर क्या है आगे बढ़ने की हमें लगातार प्रेरणा यानी प्रेरणा मिलना चाहिए। हमें लगातार आगे बढ़ना चाहिए। या इस तरह से कह सकते हैं कि उसके सामने जो आलस उसके शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं। तो इनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए साधना पथ पर क्या है बढ़ने की क्या है प्रेरणा देना चाहिए, यानी हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो कहती हैं, क्या कहती हैं, आग है उर्मी यानी हमारे हृदय में क्या है आग है, और तभी दृग यानी नेत्र में सजेगा आज पानी। कहने मतलब है कि जिस तरह से जीवन में दुख भी आता है, तथा जो परिस्थितियों का दारुण है आक्रमण भी होता है, परंतु मनुष्य को उन्हें भुलाकर क्या है ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की क्या है साधना में निरंतर लगे रहना चाहिए। लगातार जो है उन्हें जब साधना में हम या निरंतर जो है लगे रहेंगे तो वे क्या हैं, वे कहते हैं कि
उन कष्टों को ठंडी क्या है सांस लेते हुए क्या है दोहराने से कोई लाभ नहीं है। अब तक जो बताया गया है कि अब तक कहने का मतलब है आग हो उर्मे तभी दर्ग में सजेगा आज पानी। तो कहने मतलब है कि ठीक उसी तरह से आज तक हृदय में क्या है आग नहीं होती। कहने मतलब है जब तक हृदय में क्या है आग नहीं होती तब तक मनुष्य की आंखों से क्या है टपकते आंसुओं का कोई भी मूल्य कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं होता है। हृदय को वह ये आग क्या है वह तड़प ही है मनुष्य की कठिन लक्ष्य यानी कठिन साधना प्राप्त करने के लिए प्राप्ति कराती है। और परमात्मा को पाने की क्या साधना अंदर से क्या है साधना बनती है। आगे दिया गया है हार भी हो तेरी बनेगी माननी जय की पताका। माननी जय की पताका राख क्षणिक पतंगा की है अमर दीपक की निशानी। कहने मतलब कवित्री यहाँ पर एक कहना चाहती हैं बताना चाहती हैं कि यदि यानी प्रयत्न से क्या है असफलता भी हाथ लगती है, यानी प्रयास से मेहनत से अगर असफलता भी हाथ लगती है तो वह भी क्या है किसी विजय से कम नहीं है, किसी विजय से कम नहीं है। यानी पताका मतलब विजय का झंडा फहराना। राख क्षणिक पतंग की अमर दीपक की निशानी और है तुझे अमर सैया पर मृदुल कलियां बिछाना जाग तुझको दूर जाना। तो यहाँ पर जो है कवित्री जी ये बताना चाहती हैं कि जिस तरह से यानी जो पतंगा होता है कहने मतलब है पतंगे का उद्देश्य की राह में क्या है यानी एक हिसाब से यानी जल करके मर जाता है। यानी जो पतंगा होता है उद्देश्य की राह में जल करके मर जाता है, फिर भी उसकी जो राख है दीपक की या कह सकते हैं उसकी जो राख है दीपक की जलती हुई यानी लौ से मिलकर क्या है अमर हो जाती है। दीपक की लौ से मिलकर क्या हो जाती है अमर हो जाती है। उसी प्रकार साधक की यानी उद्देश्य की राह में यदि क्या है कोई यानी मिट भी जाना पड़े क्या करना पड़े कि है तुझे अंगार सैया की मृदुल कलियां बिछाना जाग तुझको दूर जाना। कहने मतलब है कि यदि इसी प्रकार से साधक को उद्देश्य की राह में क्या है अपने आप के लिए नष्ट करना पड़े मिट जाना पड़े तो भी बताया गया है वह तो भी क्या है वह एक प्रकार से क्या है अमर ही हो जाता है। क्योंकि महादेवी वर्मा जी कहती हैं क्या कहती हैं कि अपनी तपस्या से संसार रूपी या कहते हैं संसार रूपी इस अंगार सहिया अर्थात हम कह सकते हैं कि जो कष्ट हैं यानी परेशानियां हैं से भरे हुए इस संसार में फूलों की क्या है फूलों की जो सैया है यानी फूलों को क्या है फूलों की कोमल कलियां जैसे हमें क्या है आनंद कह सकते हैं परिस्थितियों का एक प्रकार से क्या है निर्माण करता है। क्या करता है निर्माण करता है और जाग तुझको दूर जाना। इसीलिए कह सकते हैं कि है साधक तू जाग जा क्योंकि तुझे क्या है अभी बहुत दूर जाना है। तो ये वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है और ये जो गीत दिया गया है इस गीत को छोटे छोटे 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला गीत का जो पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है अर्थ व व्याख्या सहित। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत।